आप भी हादसे के बाद के इन वीडियोस को देखिए। ये हमने एआई जनरेटेड वीडियो आपके लिए बनाया है, जिस दौरान दोनों में बातचीत हो रही होगी। ये वीडियो अब हटा दीजिए, हादसे का वीडियो दिखाइए। यहां आपको यह भी देखना होगा कि सरकार इस विमान हादसे को लेकर क्या कह रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि जिस चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार मौजूद थे, उस विमान का रेडियो संपर्क पहली बार सुबह 8:18 पर हुआ था। इसके बाद जब यही विमान बारामती से करीब 55 किलोमीटर दूर था, तब इसने दोबारा से संपर्क किया था और इस दौरान रेडियो संपर्क में विमान के पायलट को यह कहा गया था कि वो मौसम के अनुसार अपनी समझ से विमान को रनवे पर उतार सकते हैं। यह हम आपको पायलट कैप्टन सुमित कुमार कपूर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी दौरान इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर ने यह पूछा कि बारामती एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी और हवा की क्या स्थिति है। इस दौरान उन्हें यह बताया गया कि हवा बिल्कुल शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की। हालांकि इस दौरान जब विमान को पहली बार रनवे पर उतारने की कोशिश हुई, तब पायलट सुमित कपूर ने यह बताया कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा है, पहली बार जब उनको उतारना था, और इसके बाद उन्होंने लैंडिंग रद्द कर दी और वो इस विमान को दोबारा ऊपर ले गए। सरकार का कहना है कि जब पायलट और को पायलट इस विमान को दूसरी बार लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे, तब उनसे फिर से यह पूछा गया था कि क्या अब उन्हें रनवे नजर आ रहा है, और इस बारे में उन्होंने हां में जवाब दिया था। अब इसी को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि जब पायलट ने कहा था कि उनको रनवे नजर आ रहा है और जब दोनों पायलट को रनवे दिखने लगा था, तब 8:43 पर इस विमान को रनवे पर लैंड करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान पायलट्स की तरफ से रीडबैक नहीं आया था, जिसका मतलब यह होता है कि इस विमान के पायलट और को पायलट ने लैंडिंग क्लियरेंस की पुष्टि नहीं की थी और इसके अगले ही मिनट 8:44 पर यह विमान क्रैश हो गया। यहां दो सवाल ऐसे भी हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनमें पहला सवाल तो यही है कि आखिर अजित पवार इतनी सुबह सुबह मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। कारण यह था कि सुबह सुबह वो काम के लिए गए थे। कारण यह था कि अजित पवार जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए बारामती जा रहे थे और बारामती में उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 4 रैलियां करनी थी, 4 रैलियों को संबोधित करना था। और अजित पवार इन चुनावी रैलियों को टालना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो सुबह 7 बजे अपने घर से मुंबई के एयरपोर्ट पहुंचे और इसी के बाद उनका विमान 8:44 पर वहां लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया। दूसरा, बहुत सारे लोग तरह तरह की इस वक्त बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इन सवालों का जवाब सबके सामने स्पष्टता से रखना जरूरी है, क्योंकि ये अटकलों का वक्त नहीं है। सवाल यह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर प्लेन क्यों क्रैश किया, लेकिन अलग अलग तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री होते हुए भी प्राइवेट कंपनी के चार्टर्ड प्लेन से उड़ान क्यों भर रहे थे और उन्हें इसके लिए सरकारी विमान क्यों नहीं दिया गया। तो यहां आपको यह समझना होगा कि सरकारी विमान का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। अगर अजित पवार किसी सरकारी कार्यक्रम के लिए बारामती जाते तो उन्हें यह सरकारी विमान मिलता, जिसे सेस्ना साइटेशन 560 XLS कहते हैं। साल 2023 से पहले तक इस सरकारी विमान का इस्तेमाल सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए होता था, लेकिन बाद में इस नियम को बदला गया और उप मुख्यमंत्री भी जो है अजित पवार भी सरकारी कार्यक्रमों के लिए इस विमान का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मामले में वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने बारामती जा रहे थे, इसलिए उन्हें सरकारी विमान की जगह प्राइवेट कंपनी का चार्टर्ड विमान लेना पड़ा। और ये विमान जिस कंपनी का है उसका नाम VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, लियरजेट 45।
इस कंपनी के पास कुल 17 विमान है, जिनमें लियरजेट 45 विमानों की संख्या 7 है। ये वही विमान है जो आज की घटना में क्रैश हुआ और इस विमान का रजिस्ट्रेशन VTSS के नाम से हुआ है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि 8 लोगों की क्षमता वाला ये चार्टर्ड विमान पहले कैसा दिखाई देता था और आज के हादसे के बाद कैसे इसके 2 टुकड़े हो गए, जलकर पूरी तरह खाक हो गया। यहां जरूरी बात यह है कि फरवरी 2025 में DGCA ने इस कंपनी के सभी विमानों का ऑडिट किया था और इस ऑडिट में कोई खामी नहीं मिली थी, जबकि साल 2023 में इसी कंपनी का एक चार्टर प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। उसके 2 टुकड़े हो गए थे। लेकिन बाद में DGCA के ऑडिट में इस कंपनी के विमानों में लेवल 1 की कोई खामी नहीं मिली और अब इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि क्या इस कंपनी के ही विमानों में कोई गड़बड़ी थी जिसे DGCA पकड़ नहीं पाया। जिस लेयरजेट 45 नाम के चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार की मृत्यु हुई, वो चार्टर्ड प्लेन इससे पहले भी कई बार क्रैश हुआ है। साल 2008 में मेक्सिको में इस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने के से कुल 9 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003 में इटली में भी यही चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स की जान चली गई थी। इसके बाद साल 2009 में अमेरिका के टेलुराइड में, साल 2021 में मेक्सिको में और साल 2023 में मुंबई में भी इसी मॉडल का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। इस विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें जाहिर तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दाह हैं, लेकिन उनके अलावा उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, 29 साल की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, मुख्य पायलट कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक का नाम शामिल है। आज हमारी संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज की रात, आने वाले दिन, आने वाले साल, आने वाला पूरा जो उनका जीवन काल है परिवार वालों का, वो इनकी कमी के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा। क्या बीत रही होगी आज की शाम, आज की रात उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खोया है। एक बार नजर डालिए मुस्कुराता हुआ कैप्टन शांभवी पाठक का चेहरा। एक खूबसूरत जिंदगी आगे पड़ी थी। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, जिन्होंने आखिरी कॉल अपने पिता को किया था और कहा था कि मैं डेप्यूटी CM अजित पवार के साथ फ्लाइट पर जा रही हूं। क्या बीत रही होगी उस पिता पर। अजित पवार के सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, ऐसे सुरक्षाकर्मी जो अपनी जिंदगी हमेशा साए की तरह इन हाई सिक्योरिटी के जो VIPs होते हैं उनके साथ गुजार देते हैं। आज उनके परिवार में कैसा मातम होगा। और कैप्टन सुमित कपूर, जो आज रात अपने घर नहीं लौटेंगे। हैरानी इस बात की है कि पायलट कैप्टन सुमित कपूर को 16,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक को 1,500 घंटों की उड़ान का अनुभव। लेकिन इसके बावजूद यह हादसा हुआ। जानते हैं इस हादसे में अजित पवार के पार्थिव शरीर को कैसे पहचाना गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बताते हुए। उनकी पहचान उनके हाथ में बंधी घड़ी से हुई और यह भी तब हुआ जब अजित पवार की NCP का चुनाव चिन्ह भी घड़ी है। और आज लोग इस संयोग को भी देखकर अफसोस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए अब भी इस विमान हादसे पर यकीन करना मुश्किल है। इस विमान हादसे के बाद हमारी टीम ने घटनास्थल पर क्या देखा, उस पर भी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। एक दर्दनाक हादसे से पूरा महाराष्ट्र सदमे में पहुंचा है, क्योंकि डिप्टी CM अजित पवार, इनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं फिलहाल बारामती के पास गोजबावी गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है। यहाँ पर देखिए, ये जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है सुबह 8:45 बजे बारामती विमानतल के पास लैंडिंग होने के लिए उतर रहा था, तब ही इसका दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे में डिप्टी CM अजित पवार समेत 6 लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है।